क्या होगा अगर एक दूर देश में शुरू हुई जंग आपकी जेब तक पहुंच जाए? क्या होगा अगर हजारों किलोमीटर दूर दागी गई मिसाइल आपके घर की रसोई का बजट बिगाड़ दे? और क्या होगा अगर मिडल ईस्ट में उठी बारूद की गंध भारत के शेयर बाजार से लेकर पेट्रोल पंप तक हर जगह महसूस होने लगे? जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं, खबर आती है मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। कुछ देर बाद दूसरी खबर, तेल की कीमतों में उछाल। फिर तीसरी खबर, शेयर बाजार में गिरावट। और अचानक आपको एहसास होता है ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, ये एक ऐसी आग है जिसकी लपटें पूरी दुनिया तक पहुंच सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस बढ़ते तनाव की पूरी कहानी जो अगर जंग में बदल गया तो उसका असर सीधे आपकी जेब, आपकी रसोई और आपके भविष्य पर पड़ सकता है। दुनिया अभी पूरी तरह से आर्थिक सुस्ती से उबर भी नहीं पाई थी। कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं अभी भी महामारी के बाद की चुनौतियों से जूझ रही थीं। व्यापार धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था, लेकिन तभी मिडल ईस्ट से आई कुछ खबरों ने पूरी दुनिया के बाजारों की नींद उड़ा दी। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव। पहले चेतावनियां आईं, फिर बयान आए, फिर जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, और देखते ही देखते ये तनाव उस स्तर तक पहुंच गया जहां पूरी दुनिया को डर लगने लगा कि कहीं ये टकराव एक बड़े युद्ध में न बदल जाए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर यूरोप पर पड़ेगा, अमेरिका पर पड़ेगा, एशिया पर पड़ेगा और सबसे अहम भारत पर भी पड़ेगा। दरअसल मिडल ईस्ट सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा का दिल है। दुनिया का बड़ा हिस्सा अपनी ऊर्जा और गैस की ज़रूरतों के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर करता है। और जब भी इस इलाके में युद्ध या तनाव होता है तो सबसे पहले हिलती है वैश्विक अर्थव्यवस्था। आज भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। जैसे ही इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की खबरें आईं, दुनिया के कई देशों के शेयर बाजारों में हलचल शुरू हो गई। निवेशक घबराने लगे, तेल की कीमतें ऊपर जाने लगीं, और आर्थिक विशेषज्ञों ने चेतावनी देना शुरू कर दिया कि अगर ये स्थिति और बिगड़ी तो इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरी कहानी में भारत कहाँ खड़ा है? क्या ये जंग भारत को भी प्रभावित कर सकती है? और अगर हाँ, तो आखिर किस तरह? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत और ईरान के रिश्तों को समझना होगा। भारत और ईरान के संबंध कोई नए नहीं हैं। इन दोनों देशों का रिश्ता दशकों पुराना है। साल 1950 में दोनों देशों ने औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। उसके बाद धीरे धीरे व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते मजबूत होते गए। साल 1970 के दशक में जब वैश्विक ऊर्जा बाजार तेजी से बदल रहा था, उस समय भी भारत और ईरान के बीच व्यापार बढ़ता रहा। कई बार ऐसे दौर भी आए जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने इन रिश्तों को प्रभावित किया। अमेरिका के प्रतिबंध लगे, दबाव बढ़ा, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों ने कई बार वैकल्पिक रास्ते खोजे। कभी रुपया रियाल भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल हुआ तो कभी अन्य आर्थिक व्यवस्था बनाई गई। यही वजह है कि आज भी ईरान भारत के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण देश माना जाता है, सिर्फ तेल के कारण नहीं बल्कि रणनीतिक कारणों से भी। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में निवेश किया है। ये बंदरगाह भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक दरवाजा है। यहीं से भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपने व्यापार को पहुंचाने की योजना बनाता है। इसलिए जब भी ईरान से जुड़ी कोई बड़ी खबर आती है तो भारत की नज़रें अपने आप उस तरफ चली जाती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि भारत ईरान से आखिर क्या क्या खरीदता है? सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कच्चा तेल। एक समय था जब ईरान भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल था। भारत अपनी बड़ी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए ईरान पर निर्भर रहता था। हालांकि बाद में अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ये आयात कम हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान का महत्व खत्म हो गया, क्योंकि अगर युद्ध की वजह से वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो कीमतें अपने आप बढ़ जाती हैं। और भारत जैसे देश जो अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा आयात करते हैं, उन्हें इसका सीधा असर झेलना पड़ता है। यानी अगर मिडल ईस्ट में जंग होती है तो सबसे पहले महंगा होगा तेल, और अगर तेल महंगा हुआ तो उसके साथ साथ कई और चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो लगभग हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। यानी ये असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपकी रसोई तक पहुंचेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत ईरान से कुछ खास पेट्रोकेमिकल और इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी आयात करता है। इनका इस्तेमाल कई उद्योगों में होता है, प्लास्टिक निर्माण, उर्वरक उत्पादन,
दवा उद्योग और कई तरह की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां। अगर युद्ध की वजह से सप्लाई बाधित होती है तो इन उद्योगों की लागत बढ़ सकती है, और जब उत्पादन की लागत बढ़ती है तो उसका असर बाजार में बिकने वाली चीज़ों की कीमतों पर भी पड़ता है। इसके अलावा एक और दिलचस्प चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं: सूखे मेवे। भारत में हर साल बड़ी मात्रा में पिस्ता, खजूर और केसर ईरान से आते हैं। त्योहारों के मौसम में, शादियों में या खास मौक़ों पर इनकी मांग बहुत बढ़ जाती है। अगर जंग की वजह से सप्लाई रुकती है तो इनकी कीमतों में तेज़ उछाल आ सकता है। सिर्फ सूखे मेवे ही नहीं, कुछ फल जैसे सेब और कीवी भी इस व्यापार का हिस्सा हैं। यानी एक दूर देश में चल रहा तनाव आपकी थाली में परोसी जाने वाली चीज़ों की कीमत भी बदल सकता है। लेकिन अब इस कहानी का सबसे अहम और सबसे खतरनाक हिस्सा समझिए। एक ऐसा समुद्री रास्ता जिसका नाम है हॉर्मज़ स्ट्रेट। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। ईरान और ओमान के बीच स्थित ये संकरा समुद्री रास्ता वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन माना जाता है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपने तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से पाता है। भारत भी उनमें से एक है। भारत अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे देशों से मंगवाता है, और इन देशों से आने वाला तेल अक्सर इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर किसी वजह से ये रास्ता बंद हो जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध बढ़ता है और अगर इस दौरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट में रुकावट आती है तो भारत के तेल आयात का लगभग आधा हिस्सा प्रभावित हो सकता है। जरा सोचिए, भारत हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। अगर ये सप्लाई रुकती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेज़ी से ऊपर जा सकती हैं, और जब तेल महंगा होता है तो उसका असर हर सेक्टर पर पड़ता है। हवाई यात्रा महंगी हो जाती है, ट्रक और बसों का किराया बढ़ जाता है, फैक्ट्रियों का खर्च बढ़ जाता है, और धीरे धीरे महंगाई का एक नया दौर शुरू हो सकता है। इसके अलावा एक और खतरा है जो अक्सर खबरों में कम दिखाई देता है: शिपिंग और बीमा लागत। जब किसी इलाके में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो वहां से गुजरने वाले जहाज़ों का जोखिम भी बढ़ जाता है। बीमा कंपनियां अपने प्रीमियम बढ़ा देती हैं, जहाज़ों को अतिरिक्त सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, और इन सब का खर्च आखिरकार व्यापार पर पड़ता है। यानी सामान को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने की लागत बढ़ जाती है। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर भारत के निर्यात पर भी पड़ सकता है। भारतीय सामान वैश्विक बाजार में महंगे हो सकते हैं और इससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच एक राहत की बात भी है। भारत के पास अभी अच्छी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। इसका मतलब है कि अगर कुछ समय के लिए आयात महंगा भी हो जाता है तो देश के पास उससे निपटने की क्षमता है। इसके अलावा सरकार के पास कुछ वैकल्पिक रास्ते भी मौजूद हैं, जैसे सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन या यूएई की अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन। इन पाइपलाइनों को इसी उद्देश्य से बनाया गया था ताकि अगर कभी हॉर्मुज़ स्ट्रेट में समस्या हो तो तेल की सप्लाई पूरी तरह से बंद ना हो। लेकिन फिर भी अगर युद्ध लंबा चलता है तो असर पूरी तरह से टालना मुश्किल होगा, और यही वजह है कि पूरी दुनिया इस समय मिडल ईस्ट की खबरों पर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जंग से किसी का भला नहीं होता। ये सिर्फ दो देशों की सीमा तक सीमित नहीं रहती, ये धीरे धीरे पूरी दुनिया को प्रभावित करती है, कभी अर्थव्यवस्था के रूप में, कभी महंगाई के रूप में, और कभी अनिश्चितता के रूप में। इसलिए आज पूरी दुनिया यही उम्मीद कर रही है कि हालात और ज़्यादा ना बिगड़ें, क्योंकि अगर ये तनाव युद्ध में बदल गया तो उसके झटके सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेंगे, वे हर उस देश तक पहुंचेंगे जो इस वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा है, और भारत भी उनमें से एक है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये तनाव जल्द खत्म हो जाएगा या दुनिया एक नए आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही गहरे और सच्चे विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल निर्भय रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।